गवादर के इलाके सरबंदर में रिहायशी क्वार्टर्स पर हमला, सोए हुए 7 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक जांबाक अफराद और एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूलीन और जख्मी का ताल्लुक खानेवाल से है। बलूचिस्तान हुकूमत की वाक़े की मजम्मत। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर्जा लांगो कहते हैं मासूम मजदूरों का कत्ल खुली दहशतगर्दी है। मुलविस दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कश्मीर के कच्चे में डाकुओं का घर पर रॉकेट हमला। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म ने पेका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की भी मंजूरी। नया तजवीज़ शुदा पेका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पेका कानून तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया। अथॉरिटी डिजिटल हुकूक से मुताल्लिक़ मामला पर हुकूमत को मशवरे देगी। इंटरनेट के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। 9 मई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म काबीना के फोरम से 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। शहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। वफाकी हुकूमत का 9 मई को शहदा को खराज अकीदत पेश करने का फैसला। जनूबी एशिया की रिवायत है बाप से माफ़ी तो मांगना पड़ती है। फैसल वावडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा पीटीआई के लोगों को जिम्मेदारी दिखाने की ज़रूरत है। मुल्क का मजीद नुकसान ना करें, ऐसा ना हो कि वापसी का कोई रास्ता ना हो। पीटीआई में एक शरारती टोले ने जारहाना लाएमल इख्तियार कर रखा है। पीटीआई वालों की अंदर से ख्वाहिश है बानी जेल में रहें। सिर्फ मौजूदा हुकूमत से ही पीटीआई बातचीत कर सकती है। लाहौर में वकीलों पर तशद्दुद के खिलाफ बार एसोसिएशंस का आज हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर में अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। चीफ जस्टिस से आज को नोटिस लेने का मुतालबा। वकीला का कहना है हड़ताल के बाद मुश्तरका लाहे अमल देंगे। लाहौर एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर लगी आग बुझा दी गई। धुएं की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। अंदरून बैरून मुल्क जाने वाले 10 परवाज़ें ताखीर का शिकार। पहली हज परवाज रोक ली गई। आग इमिग्रेशन काउंटर की सीलिंग में लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट के बाकी काउंटर्स बहाल कर दिए गए। और रूट टू मक्का के तहत कराची से हज ऑपरेशन का आगाज। पहली हज परवाज 150, दूसरी 180 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना। सऊदी अमले ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की। कराची से मजमूई तौर पर 16,281 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। बलूचिस्तान के वकला जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्री पर एक बेंच पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का अमल साफ और शफाफ होना चाहिए। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मुनीर अहमद काकड़ कहते हैं लाखों केसेस अल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसूलों पर समझौता ना करें। सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री को मौखिर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया के वफ़द की हमरा मुलाकात। इस्लाहात तरक्की एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए मजबूत पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के वफ़द को इस्लाहाती एजेंडे के बारे में बताया। टैक्स निज़ाम के डिजिटलाइजेशन, पावर सेक्टर में इस्लाहात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा मुआशी तब्दीली के सफ़र में पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार हैं। जलालपुर भटिया में खराब गंदम की खरीदारी का इंकशाफ। जलालपुर भटिया में पास्को की गंदम से भरा ट्रक किसानों ने पकड़ लिया। गंदम खराब निकली। किसानों का कहना है कि हमने साफ सुथरी गंदम नहीं खरीदी जा रही। पास्को इंचार्ज करप्शन में मुलविस है।
आवाम को बिजली का जोरदार झटका, ₹2.83 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह की बिजली बिल्स पर होगा। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने भी बड़ी वसूली की तैयारी कर ली है। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नाफरा कल समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह के माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट ₹18.86 का इजाफा मांगा है। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IPPs को अदायगियों में ताख़ीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी का सामना। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन IQ कमर चांद के मदार में दाखिल। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद कहते हैं सैटेलाइट 1:14 पर चांद के मदार में दाखिल हुआ। उसके तमाम कंट्रोलर्स और दीगर निज़ाम ठीक काम कर रहे हैं। सैटेलाइट के तमाम सिस्टम को मदार के अंदर टेस्ट करने में 1 हफ्ता लगेगा। तमाम आलात के ऑपरेशन होने के बाद 16 मई तक चांद की पहली तस्वीर मौसूल होगी। चीनी माहिरीन के मुताबिक चोंग इन मिशन जून के पहले हफ्ते में चांद पर उतरेगा। अंदरूनी सिंह मैट्रिक के इम्तहानात में खुलेआम नकल जारी। नवाबशाह में रियाजी सखर में फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले आउट। इम्तहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए नकल में मसरूफ। लाड़काना में भी मोबाइल फ़ोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल। नौशेरो फेरोज में तलबा खुलेआम नकल करते रहे। लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन ने 4 ख़वातीन अफसरान को ड्यूटी से हटा दिया। Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. In our country, 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. 2.60 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तालीम से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान कौम अपने आज़म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशें दुनिया भर के अमन के लिए थीं। फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीबात। लाहौर कोर में 27 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 25 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 18 शहीद सिपाहियों के तमगे बसालत अहले खाना ने एजाज़ात वसूल किए। पेशावर कोर में 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 5 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 4 शहीद जूनियर कमीशन अफसरान और 29 शहीद सिपाहियों के लिए तमगा बसालत अहले खाना ने वसूल के। तकरीबात में आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग ऑपरेशंस के दौरान 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है DI खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द इनामुल्ला हलाक हो गया। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशतगर्द मुतादिद तकरीब की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची में रात गए 2 पुलिस मुकाबले, 4 मुलजिम गिरफ्तार। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 1 डाकू आवाम ने पकड़ लिया, मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। 2 साथी फरार। मुलजिमान से असलहा और मसरूक़ का सामान बरामद कर लिया। रफा में इसराइली बमबारी ने लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी। रिहायशी इमारत पर बमबारी में 2 रोज में 27 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रफा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बंद। अल नजर हॉस्पिटल के सरबराह ने कहा है कि हॉस्पिटल में से मरीजों को मुंतकिल कर दिया गया है। अमले ने भी हॉस्पिटल छोड़ दिया। रफा क्रॉसिंग पर इसराइली कब्जे के बाद गजा में इमदादी ट्रक दाखिल न हो सके। बॉर्डर के बाहर इमदादी ट्रकों की लाइनें लग गई। रफा वाली बमबारी से बचने के लिए खैमा बस्ती छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। रफा में ऑपरेशन बंद करने से इनकार कर दिया।
अमेरिका ने इसराइल को गोला बारूद की फराहमी रोक दी। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बमों की खेप गुज़श्ता हफ्ते रफा पर मुमकिन इसराइली हमले के खदशात पर रुकी। खेप में 2000 पाउंड के 1800 बम और 500 पाउंड के 1700 बम शामिल थे। जंगबंदी के लिए काहिरा में मिस्र, कतर, हमास और अमेरिका के मुज़ाकरात। हमास का कहना है कि इसराइली जहरियत रुकने तक कोई मुआहदा नहीं होगा। मसलूम फ़लस्तीनियों के लिए अमेरिका से शुरू होने वाला एहतजाज ने यूरोप के बाद बरतानिया को भी लपेट में ले लिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारों से गूंज उठी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी समेत कई मारूफ जामियात में तलबा ने कैंप लगा लिए। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा ने फ़लस्तीनी झंडा लहराया। हॉलैंड में आम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस तलबा पर टूट पड़ी। सैकड़ों गिरफ्तार। पाकिस्तानी जामियात में भी तलबा का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। कराची में मुस्तकबिल के डॉक्टर्स फ़लस्तीनियों के हक में बाहर निकल आए। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबे इल्मों ने इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। गजा में शहीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज अकीदत।